बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हैं। इस दुआ के साथ इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला आपको बाइज्जत और बेहतरीन सेहत के साथ लंबी उम्र नसीब फरमाए और आप पर अपना खास करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। टाइम हुआ है 5:45 इन द मॉर्निंग और आज हमारी मॉर्निंग टाइम लाइट चली गई 5 बजे, लेकिन 6 बजे आ गई थी तो मेरी बेटी फिर उठ गई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी आदत नहीं है कि लाइट जब कभी चली जाए तो वो किस तरह लाइट के बगैर रह सकें, तो बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होती इनमें। तो हमने तो खैर किसी तरह से गुजारा कर लिया, लेकिन बेटी उठ गई थी और वो बोल रही थी कि मम्मा लाइट कब आएगी, आप प्लीज कंप्लेन करें। 45 मिनट्स के बाद ना वैसे लाइट आ गई थी। फिर हम सो गए और आज काफी लेट उठे तो मुझे थोड़ी सी हेडेक थी। मैंने सबसे पहले अपने लिए टी बनाई, साथ में थोड़ा सा केक खाया, तो फिर मेरी हेडेक थोड़ी सी ठीक हो गई, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा लगी कि उसकी वजह से शायद हेडेक स्टार्ट हो गई। खैर यहाँ पर ये हम शीट्स लेकर आए थे और काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि ये रिप्लेस करती हूँ, लेकिन फिर टाइम नहीं मिलता था और कुछ मैं थोड़ा सा ना लेजी भी फील कर रही थी। तो आज मैंने सोचा चलें जल्दी जल्दी से शीट चेंज कर लेते हैं। मैं जब भी सोकर उठती हूँ सबसे पहले रूम अपना क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं रूम से बाहर निकलती हूँ। तो आज फाइनली थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैंने सारी शीट्स चेंज की हैं। मुझे आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको ये किस तरह की लगी शीट्स। और इसी तरह साइड टेबल की शीट्स के साथ ना मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की शीट भी रिप्लेस कर दी है। बस थोड़ी सी क्लीनिंग की, और क्लीनिंग मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपना घर प्रिपेयर कर रही हूँ दावत के लिए। हमारे घर में है कल दावत। दुबई से आ रही है मेरी फ्रेंड और मम्मी की भी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं, तो इस वजह से कल हमने छोटी सी घर पर दावत अरेंज की है। क्लीनिंग ऑलमोस्ट हमने कर ली थी। मेरे उठने से पहले ही मम्मा ने सारा घर क्लीन आज कर लिया था, क्योंकि आपको मैंने बताया ना कि मुझे थोड़ी सी हेडेक थी, तो फिर मम्मा ने कहा कि आज आपने कुकिंग भी करनी है, चलें घर मैं क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैंने की अपने रूम की बेडिंग भी चेंज, क्योंकि 2 वीक्स हो गए थे और मैंने बिल्कुल भी बेडिंग चेंज नहीं की थी। तो यहाँ पर बस जी मैं बेडिंग चेंज कर रही हूँ। मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, इसी तरह से मेरी बेडशीट्स भी बिल्कुल क्लीन रहती हैं, नीट रहती हैं, कॉज हम ज़्यादातर अपना टाइम ड्राइंग रूम में ही स्पेंड करते हैं। ड्राइंग रूम में ना टीवी लगा हुआ है तो सारा दिन रूम में स्पेंड हो जाता है, तो फिर मेरा रूम बिल्कुल नीट एंड टाइडी रहता है। हमारे घर में जब भी हम दावतें अरेंज करते हैं तो हमेशा से हम प्रिपरेशंस 1 या 2 दिन पहले ही कर लेते हैं। क्लीनिंग हमारी यही कोशिश होती है कि 2-3 डेज पहले ही कर लें, और दावत से 1 दिन पहले का जो डे होता है उस दिन हम सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, मीट वॉश कर लेते हैं, और जो कुछ भी हमने मेन्यू डिसाइड किया होता है ना फिर वो हम अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। इन छोटे छोटे से हैक्स को फॉलो करके आप बिल्कुल भी टाइट नहीं होते, बिल्कुल भी आपका घर भी मैसी नहीं होता और आप फ्रेश भी रहते हैं, बिल्कुल आपको स्ट्रेस फील नहीं होता और आपका ऑल डे बहुत अच्छा स्पेंड हो जाता है। इवन के जो दावत का डे भी होता है और उससे पहले के भी जो डेज होते हैं ना इजीली आपके स्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ अपना डिसाइड किया होता है, हर चीज़ आपने प्रिपेयर की होती है कि हमने इस तरह मैनेज करना है अपने वर्क को भी, अपने घर को भी, और ये रेसिपीज हमने प्रिपेयर कर लेनी है। ये देखें जी मेरी बेडिंग भी चेंज हो गई है, एंड टू बी ऑनेस्ट कि ये मैंने चेंज नहीं की, मेरे हस्बैंड ने की है, क्योंकि जब मैं चेंज करने लगी थी हस्बैंड आ गए, और जब वो घर पर होते हैं और कभी मैं चेंज कर रही हूँ ना तो वो बहुत मेरी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी है तो फिर उसको लिफ्ट करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं बेडिंग तभी चेंज करूँ जब हस्बैंड घर पर हो। तो आज वो घर पर थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया। और ये देखें जी डाइनिंग टेबल, इसकी भी शीट मम्मा लेकर आई थी तो ये भी मैं चेंज कर रही हूँ। और ये भी मुझे आपने बताना है कि इसका प्रिंट किस तरह का है। मैंने वैसे कोशिश किया है कि ये वॉलपेपर के साथ ना मैच हो जाए, और देखें कितने अच्छे कलर्स मैच हुए हैं। डाइनिंग टेबल की सेटिंग मैं हमेशा चेंज करती रहती हूँ, कभी कहीं से चीज़ उठाई कहीं रख दी, कभी कहीं से उठाई और कहीं पर उसको सेट कर दिया। तो इसी तरह डाइनिंग टेबल की आज थोड़ी सी सेटिंग मैंने फिर चेंज की है,
और किचन में जब मैं आई तो ये मम्मा ने सब कुछ वॉश करके रखा हुआ था। और मम्मा ने भलियाँ भी बना ली थी क्योंकि भलियाँ ना हमारी फिनिश हुई थी। वैसे हम ये फ्रीज कर लेते हैं ना तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है। जब भी कोई गेस्ट आ जाए बस आराम से फ्रीज़र से निकालते हैं, गर्म पानी में इसको सोक करते हैं एंड दे आर रेडी टू ईट। और ये देखें जी हमारा न्यू डिनर सेट जो कि मम्मा ने वॉश कर लिया है। ऑलरेडी हमारे पास इतने ज़्यादा डिनर सेट हैं और ये वाला डिनर सेट ना हमने रमज़ान में लगाना था, लेकिन समहाउ बिल्कुल भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि लगाया जाए। तो फिर अभी गेस्ट आ रहे थे तो फिर मम्मा ने सोचा चलें इस बार न्यू डिनर सेट यूज़ करते हैं। साथ साथ जी मैं स्टोव की क्लीनिंग भी कर रही थी क्योंकि मम्मा ने भलियाँ बनाई थी। अच्छा, जब हम फ्राई कुछ करते हैं ना तो ज़रूर साथ में पेपर्स डालते हैं साइड पर, क्योंकि कारपेट टाइल्स डाली हुई हैं तो वो फिर डर्टी हो जाती हैं। कोई भी हमारे पास पेपर हो या शीट हो ना वो साइड पर डाल लेते हैं कि जितना भी ऑयल है उसके ऊपर गिरे। अच्छा, आज मैं आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लाहौरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत क्विकली बन जाती है और बहुत इजी रेसिपी है। लाहौरी चिकन कढ़ाई के लिए मैंने 3 से 4 मीडियम साइज अनियंस लिए हैं, साथ में 2 फुल गार्लिक्स हैं, जिंजर का स्लाइस है, 3 से 4 ग्रीन चिलीज हैं। टोमेटोज आज मेरे पास नहीं थे, मैंने सोचा चलें आज टोमेटोज के बगैर बनाते हैं, योगर्ट यूज कर लूंगी। ये हाफ मेरे पास टोमेटो था जो मैंने ऐड कर लिया है ऑयल के अंदर। लाइट सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी प्यूरी बना लेंगे। जब कभी भी अचानक आपके घर गेस्ट आ जाए ना और टाइम सेविंग आपको कोई रेसिपी चाहिए हो, ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है, टाइम सेव भी आपका हो जाता है। तो जैसे ही थोड़ा सा ब्राउनिश शेड हो जाएगा ना जिंजर गार्लिक का और अनियंस का, तो आपने ब्लेंडर में डाल के अच्छी सी स्मूथ सी इसकी प्यूरी रेडी कर लेनी है। ये कुछ होल स्पाइसेस हैं जो मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड होल स्पाइसेस का पैकेट है ना तो वो बस आप 2 से 3 टेबलस्पून ऐड कर लें। मेरे पास तो वैसे ही अवेलेबल हैं सारे होल स्पाइसेस, तो वो ऑयल में मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद जी चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन आपने जब ऐड कर लेना है इन स्पाइसेस के साथ, चिकन की आपने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है कि चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा सा वाइटिश शेड हो जाए। ये देखें जी चिकन का कलर चेंज हो गया है। थोड़ा सा कवर करके मैं और कलर चेंज करूंगी और साथ साथ यहाँ पर प्यूरी रेडी हो रही है। अगर आपके पास ये वाला ब्लेंडर है ना, हैंड ब्लेंडर, तो इससे तो बहुत ही स्मूथ प्यूरी रेडी होती है, और अगर आपके पास नॉर्मल ब्लेंडर है उसके साथ भी बहुत अच्छी रेडी हो जाती है। जैसे ही चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने ये जो प्यूरी आपने रेडी की है ना, स्मूथ सी प्यूरी, ये देखें कितनी स्मूथ है, तो ये फिर आपने ऐड कर लेनी है चिकन के अंदर और फिर इसकी भुनाई करनी है आपने चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से। अच्छा जी, जो स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे ना वो बहुत ही लिटिल स्पाइसेस हैं, ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं होते। बस मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर पाउडर भी मैं ऐड करूंगी, और लास्ट में बस मैं ऐड करूंगी ब्लैक पेपर, दैट्स इट। फिर जी इसमें मैंने ऐड किया है खूब सारा योगर्ट। आप समझें कि 1 से 2 बाउल के करीब मैंने योगर्ट ऐड किया है, जो स्मॉल बाउल होता है, क्योंकि मैंने टोमेटोज ऐड नहीं किए थे क्योंकि आज मेरे पास अवेलेबल ही नहीं थे, और मैंने सोचा चलें योगर्ट के साथ भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बस हाफ टोमेटो मैंने ऐड किया था। आपके पास टोमेटोज हैं तो आपने 5 से 6 लार्ज या मीडियम साइज टोमेटोज जरूर ऐड करने हैं। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा ग्रेवी से तो आपने फ्रेश क्रीम ऐड कर लेनी है। मैं 1 पैकेट के करीब इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा या कम ऐड करनी है तो ये आपकी चॉइस है। अच्छा, जब आपने फ्रेश क्रीम ऐड करनी है ना तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि आपने स्टोव जो है वो बिल्कुल भी
ऑन नहीं करना, आपने ऑफ कर लेना है। क्रीम ऐड करिए और फिर बाद में आप दोबारा से स्टोव को ऑन कर लीजिए। इसके बाद जी थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मैंने ऐड किया है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। किसी भी कढ़ाई में ऐड करें या किसी भी ग्रेवी में ऐड करें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इवन दो कि मेरे गेस्ट भी बहुत लाइक करते हैं और शौक से खाते हैं जब कभी भी मैं इस तरह की कोई भी ग्रेवी या कढ़ाई प्रिपेयर करती हूँ। गार्निशिंग कर लें ग्रीन चिलीज के साथ और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स के साथ। अगर आपके पास फेनुग्रीक लीव्स हैं तो वो भी लास्ट में ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखें लास्ट में मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड किया है। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी कढ़ाई का कलर चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी ब्लैकिश कलर की कढ़ाई नहीं होती, बहुत अच्छा इसका कलर रहता है। तो आपने भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। लंच करने के बाद हम आ गए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए मॉल, क्योंकि मैंने परचेज करने हैं अपनी बेटी के लिए कुछ ट्राउजर्स और नाइट ड्रेसेस, क्योंकि नाइट ड्रेसेस ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होते हैं और मेरी बेटी के ना ख़राब हो गए थे और ऑफ़र भी चल रही थी, बहुत अच्छी ऑफ़र थी इस मॉल में। तो मैंने सोचा चलें परचेजिंग भी कर लेते हैं। कुछ हमने ग्रॉसरी भी करनी थी तो मैंने सोचा चलें ग्रॉसरी के साथ साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की सी शॉपिंग भी कर लेते हैं। ग्रॉसरी की भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था तो मैंने सोचा चलें शॉपिंग की ही शेयर कर लेते हैं। और इस मॉल के नीचे ना एक शॉप है एमिरेट्स गिफ्ट मार्केट, वहाँ से ना हमने एक चीज़ परचेज की है, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला नाइट ड्रेस है जो मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये वाला मैंने अपनी बेटी के लिए परचेज किया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे स्टफ़ बहुत अच्छा चाहिए था और इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था, मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से ना मैंने अपनी बेटी के लिए एक चीज़ ली है लाबूबू मॉन्स्टर डॉल। और आपको पता है कि इन दिनों ना ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, इतनी ज़्यादा इस लाबूबू डॉल की हाइप क्रिएट की हुई है लोगों ने कि हमने सोचा कि चले हम भी परचेज कर लेते हैं। अगर मदर्स पर आप जाएं ना तो मदर्स तो इस तरह की चीज़ें नहीं लेते, ये बच्चे ही होते हैं जो ज़बरदस्ती से चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कि मेरी एक ही बेटी है तो इसकी हर बात मानी जाती है, मेरी मम्मा हर बात मानती है। तो काफ़ी दिनों से ना इसने वीडियो में देखा हुआ था, इवन दो कि मैं इसको इतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करने देती, लेकिन फिर भी बच्चे ना जो भी कुछ वायरल चीज़ें हों या ट्रेंडिंग में जो भी चीज़ें जा रही होती हैं ना, बच्चों को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। तो फिर वो बोल रही थी कि मैंने तो आज लेनी है, तो यहाँ से हमने ले ही ली फाइनली। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत मज़ेदार सा इंसिडेंट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हमने ये लाबूबू डॉल परचेज़ की तो बेटी ने मेरे बैग पर लगा दी और उसको ना वैसे पर्पल शेड की चाहिए थी, लेकिन ये आपकी लक है क्योंकि ये सील पैक होता है, कवर होता है, तो फिर ये आपकी लक है कि आपको कौन सा कलर मिलता है और आपको किस तरह की डॉल मिलती है। इसको तो पिंक कलर की मिली, वैसे ये पर्पल चाहती थी और फिर बोल रही थी कि अब मुझे पर्पल चाहिए। तो ये इतनी ज़्यादा आजकल एक्सपेंसिव है क्योंकि साइज़ के हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब तो आई थिंक के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इसकी रिड्यूस भी हो गई हैं। वैसे ये जो है साउंड वाली है, इसके अंदर साउंड भी आता है, और विदाउट साउंड वाली तो थोड़ी सी चीप है, लेकिन इसमें भी ना क्वालिटी मैटर करती है कि कुछ ओरिजिनल भी हैं कुछ फेक भी हैं। तो खैर बच्चों को फेक भी मिल जाए, बच्चों को क्या पता चलता है, वैसे ये ओरिजिनल है बिल्कुल। मैं आपको बता रही थी मेरे साथ क्या हुआ कि यहाँ पर ना एक बच्चा मुझे मिला और उसने जब बैग पर देखा ना कि लाबूबू डॉल लगी हुई है तो उसने मुझे बोला कि आंटी दिस इज लाबूबू मॉन्स्टर, प्लीज थ्रो इट, he is a monster and he contains so much negative energies, it is better to throw it right now and don't use it auntie। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई कि बच्चे भी जो हमारे इतने इनोसेंट होते हैं ना कुछ के, यार ये छोटी सी डॉल है, ये मॉन्स्टर है, आई नो कि ये मॉन्स्टर डॉल है, लेकिन इसके अंदर क्या नेगेटिव एनर्जीज होंगी या ये कौन सी स्पिरिट है इसके अंदर जो आ जाएगी। तो ये बस एक वायरल प्रोडक्ट हो गया और आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब वायरल हो जाती है तो कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं है। खैर ट्रेंड को हमने भी फॉलो कर ही लिया, अब इसमें स्पिरिट हो ना हो भाई हमने तो ले ली है। और उसके बाद जी हमने यहाँ पर नगेट्स एंजॉय किए आइकिया से और साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी खाए क्योंकि आइकिया के साथ ही लुलु ग्रोसरी स्टोर था जहाँ से हमने ग्रोसरी की थी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।